अमेरिका के दो राज्य फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया, यहाँ किसी गली में अगर अगले कुछ महीनों में लाखों मच्छर एक साथ छोड़ दिए जाएं, तो पहला ख्याल यही आएगा कि कोई बीमारी फैलने की तैयारी होने वाली है। लेकिन ये मच्छर छोड़ने की इजाज़त मांग रही है दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक गूगल। और मकसद बीमारी फैलाना नहीं है, बल्कि मच्छरों को ही खत्म करना है। जिस कंपनी को हम सॉफ्टवेयर के बग यानी गड़बड़ियां ठीक करने के लिए जानते हैं, वो अब असली कीड़े मकोड़ों वाले मच्छर पर हाथ आजमा रही है। प्रोजेक्ट का नाम भी यही है, डी बग। आइए पूरा मामला समझते हैं। पहले ये समझिए कि बात इतनी बड़ी क्यों है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में इंसानों की सबसे ज्यादा मौत किस जानवर की वजह से होती है, तो जवाब आएगा शेर या सांप, जबकि ऐसा नहीं है। जवाब है मच्छर। WHO के मुताबिक मच्छरों और दूसरे ऐसे कीड़ों से फैलने वाली बीमारियों से हर साल 7 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है। अकेले मलेरिया ने 2024 में करीब 6,10,000 लोगों की जान ली। और डेंगू का खतरा, जो आज दुनिया की लगभग आधी से ज्यादा आबादी पर मंडरा रहा है, उसमें भी हर साल 10 से 40 करोड़ लोग इससे इन्फेक्ट होते हैं। यानी कि एक छोटा सा जीव जिसे हम हाथ के झटके से उड़ा देते हैं, इंसानी सेहत के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। अब तक इन मच्छरों से लड़ने का तरीका रहा है दवाओं का छिड़काव, लेकिन दिक्कत यह है कि वक्त के साथ कई मच्छरों पर इन कीटनाशकों का असर कम होता चला गया है। और दूसरी बात कि किसी भी शहर में हर गड्ढे, हर नाली और हर छत पर नजर रखना बहुत मुश्किल है, जहां पर मच्छर जो हैं वो अंडे दे सकते हैं। तो गूगल का आइडिया इससे उलट है। मच्छरों को मारने के बजाय मच्छरों की मदद से ही मच्छरों को खत्म किया जाए। प्रोजेक्ट डीबग की लाइन है, बैड बग्स को गुड बग्स से रोकना। ये प्रोजेक्ट गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट की लाइफ साइंसेज यूनिट वेरेली चला रही है और इस पर करीब 10 साल से काम हो रहा है। ये काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए एक जरूरी बात जान लीजिए। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सारे मच्छर काटते हैं, पर ऐसा नहीं है। इंसानों का खून सिर्फ मादा मच्छर चूसती है और बीमारियां भी वही फैलाती है। नर मच्छर इंसानों को काटते नहीं है, बल्कि उनका खाना तो फूलों का रस होता है। डीबग की पूरी प्लानिंग इसी बात पर टिकी है, क्योंकि कंपनी सिर्फ नर मच्छर छोड़ने की बात कर रही है, जो कि किसी को नहीं काटेंगे। अब इन नर मच्छरों में ऐसा क्या खास है, ये भी समझ लेते हैं। लैब में इनके अंदर एक नेचुरल बैक्टीरिया डाला जाता है जिसका नाम है वोल्बाकिया। जब ये वोल्बाकिया वाला नर मच्छर किसी जंगली मादा के साथ मेटिंग करता है, तो उनके अंडों में एक जैविक गड़बड़ी शुरू हो जाती है। साइंस की भाषा में इसे साइटोप्लाज्मिक इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। आसान भाषा में समझिए कि जैसे किसी ताले में गलत चाबी का लगा देना। मादा मच्छर अंडे तो देती है, लेकिन उन अंडों से अगली पीढ़ी पैदा नहीं हो पाती। अगर लगातार लाखों ऐसे नर मच्छर किसी इलाके में छोड़ दिए जाएं, तो ज्यादातर मादा मच्छर इन्हीं के साथ मेटिंग करेगी और धीरे धीरे उस इलाके में मच्छरों की आबादी अपने आप गिरने लगेगी। सबसे बड़ी बात कि इसमें ना तो जहरीले केमिकल लगते हैं, ना ही पूरे इलाके में छिड़काव करना पड़ता है। अब आते हैं उस एप्लीकेशन पर जिसकी वजह से खबर सुर्खियों में है। वेरेली ने अमेरिका की इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी कि EPA से इजाजत मांगी है कि उसे फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया में कुल 3 करोड़ 20 लाख नर मच्छर छोड़ने की मंजूरी दी जाए। ये 2 साल का प्लान है। हर राज्य में 1 करोड़ 60 लाख मच्छर, पहले साल फ्लोरिडा में और दूसरे साल कैलिफोर्निया में। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, डीबग ने अब तक ज्यादातर काम उस मच्छर पे किया है जिसे एडिस कहते हैं, एडिस एजिप्टी, जो डेंगू, जीका और चिकनगुनिया फैलाता है। लेकिन ये नई अमेरिकी एप्लीकेशन एक अलग मच्छर को निशाना बना रही है, क्यूलेक्स क्वीन, जिसे साउथर्न हाउस मॉस्किटो भी कहा जाता है। ये मच्छर वेस्ट नाइल वायरस और सेंट लुइस एन्सेफेलाइटिस फैलाता है। और अमेरिका के लिए ये बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ की सेहत एजेंसी CDC के मुताबिक वेस्ट नाइल वायरस अमेरिका में मच्छरों से फैलने वाली सबसे आम बीमारी है। ये तरीका कागजी नहीं है, इसके नतीजे भी सामने आ चुके हैं। कैलिफोर्निया के फ्रेंजो शहर में हुए ट्रायल्स में काटने वाली मादा मच्छरों की संख्या 1 साल में 95% तक घट गई थी। और कंपनी का दावा है कि डीबग अब तक 4 महाद्वीपों में से 1 अरब से ज्यादा मच्छर छोड़ चुका है। यह आइडिया हालांकि नया भी नहीं है, इसकी जड़ें करीब 70 साल पुरानी हैं। 1950 के दशक में अमेरिकी वैज्ञानिक एडवर्ड निपलिंग और रेमंड बुशलैंड ने एक तरीका खोजा था, स्टेरॉइड इंसेक्ट टेक्निक। उस जमाने में न्यू वर्ल्ड स्क्वार्म नाम की एक मक्खी जानवरों के घावों में अंडे देकर उन्हें मार देती थी। वैज्ञानिकों ने रेडिएशन की मदद से लाखों नर मक्खियों को बांझ बना दिया और खुले में छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही सालों में कई इलाकों से वो मक्खी लगभग खत्म हो गई। आज का फर्क सिर्फ इतना है कि रेडिएशन की जगह वोल्बाकिया जैसे बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या इसमें कोई खतरा है?
मच्छर भले ही हमारे लिए मुसीबत हो, पर वो कुदरत का भी एक हिस्सा है। कई पक्षी, चमगादड़, मछलियाँ और मकड़ियाँ मच्छरों को खाकर ही जिंदा रहती हैं। अगर मच्छर बहुत ज़्यादा घट गए तो क्या ये फूड चेन पर असर नहीं पड़ेगा? हालांकि इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि मकसद मच्छरों को पूरी तरह खत्म करना नहीं है, बल्कि सिर्फ इंसानी बस्तियों के आसपास उनकी संख्या को काबू में रखना है। एक चिंता ये भी है कि जैसे मच्छरों ने कीटनाशक के खिलाफ खुद को ढाल लिया है, तो क्या वो इसका भी कोई तोड़ निकालेंगे? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि अभी ये पूरा का पूरा प्लान सिर्फ एक एप्लीकेशन है, मंजूरी नहीं मिली है। ईपीए इसकी जांच पड़ताल कर रही है और लोगों से राय भी मांग रही है। फैसला इसके बाद ही होगा। लेकिन आपका उस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।